On 26th August 2024, the heavy rains hit Vadodara and lasted for a few hours to cause a flood. The heavy rains, which went on till 11 pm, made the Vishwamitri river rise to 27 feet. बड़ोदरा और दूसरी भी सिटीज में ये देखा गया है कि जो फ्लड प्लेन एरियाज हैं वहाँ पूरा इंक्रोचमेंट हो गया है। वहाँ पर घर, मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बन गए हैं। तो नदी के पानी को बहने की जो जगह है, अगर उसे ह्यूमंस ने ऑक्युपेट कर लिया है तो ऑब्वियसली वो पानी भी किसी और जगह पे जाएगा या ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है उनको ही वो एज ए फ्लड ऑक्युपाई करेगा। तो पीछे आया था 28 फुट है। दूसरी बार जो आया ना पानी वो भी बहुत आया था। घर में पानी है तो मतलब वो सब सामान ऊपर कर रहे थे और खाने पीने का चीजें लेके बाजू में रह के गए पानी में। एक दिन तो वो पानी में रह गए, नीचे पानी भर गया था। एक दिन ऊपर निकाले थे, दूसरे दिन बोर्ड वाले वो तो 10, 12, 15 लोग थे आज वाले। फिर इनको निकाले थे सांस और ये बाजू वाले सब ज्यादा पानी बोट लेके आए थे, बड़ी बोट लेके आए थे सब लोग 10 लोगों को निकालने थे। उनके मतलब चलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था उनको, खाना नहीं था पेट में और उसके वजह से पानी भी नहीं था, सब खत्म हो गया था वहाँ पे, कुछ नहीं हो गया। तो उनको खाना नहीं मिला था, पानी नहीं मिला, इस वजह से वो ज्यादा कंडीशन उनकी खराब हो गई। 10 लोग ऊपर चढ़ के उनको नीचे उतारा, फिर बोट में लेके आए थे। अब वो आने वाले ने दवा कराई उनको, उसके ऊपर लेट के जाते हैं ना, उसको मतलब हो जाता है, उसको लेके नहीं गए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ से चल के लेके गए, तो बाजू में रहते थे वहाँ पे लेके गए, उन्होंने दवा सब दिया। हमारे पुलिस स्टाफ ने भी बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया, खाना पहुँचाया। कोटा में, अटलागरा में, हरनी, समा, सियाजीगंज, फतेहगंज में पूरे बच्चों के हॉस्टल में हमने वहाँ के लोकल पुलिस स्टाफ ने पूरा खाना पहुँचाया था। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जहाँ पे दो लोगों को बहुत डेयरिंग करके पानी के बहाव से बचा के लाए, रेस्क्यू किया। तो देयर लॉट ऑफ स्टोरीज। और बहुत सारे लोगों को खाना पहुँचाया, जो बॉयज़ होते हैं जिनको हम तरफ कहते हैं, बॉयज़ के ऊपर रखकर हमने खाना पहुँचाते। हमें 2 तरीके के रेस्पॉन्स देखने मिले। पहला रेस्पॉन्स था कि हमें घर छोड़ के नहीं जाना, यू गिव अस लाइफ सप्लाइज लाइक food, water and all medicine. We will stay here only, but will not leave the house. So this was the first response. तो उसमें हमने ये सप्लाई किया कि जो भी उनको चाहिए। दूसरा जो रेस्पॉन्स था कि वो हम जैसे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे सीनियर सिटीजन है या उनको लेके जाओ तो उनको रेस्क्यू करो। फिर तीसरा ऐसा था कि जिसमें फैमिलीज को रेस्क्यू करना, तो अलग अलग, जैसे जहाँ फैमिली को रेस्क्यू करने का था वहाँ पे बोट्स और एनडीआरएफ का यूज किया। जहाँ पे इंडिविजुअल को रेस्क्यू करना था तो वो हमारी जेसीबी, ट्रैक्टर और जैसे ट्रक्स वगैरह हैं, जो भी बोलेरो वगैरह जो है व्हीकल जो यूज किए थे वो सब करके हमने रेस्क्यू किया। फिर जो जहाँ पे सप्लाईज पहुँचानी थी वहाँ पे बोट्स के थ्रू पॉसिबल था, तो वहाँ सप्लाई पहुँचा। इस तरीके से डिफरेंट रेस्पॉन्सेज का हमने डिफरेंट तरीकों से कॉल लिया। और मुझमोड़ा के पास में हॉस्पिटल था जहाँ पे एक दिन के बच्चे जो जस्ट डिलीवरी हुई थी और एक दिन के जो बच्चे थे उनको हमने रेस्क्यू किया था। So that was the very we can say satisfying moment कि बच्चों का रेस्क्यू किया। So हमने सोचा कि हमारा एक ट्रस्ट है, CLSA चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हमने करीब 50-60 हजार लोगों को 3-4 दिनों के अंदर खिचड़ी बना के खिलाई। और ये ट्रस्ट बेसिकली वॉलंटियर्स लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहा है इसमें। So we as in volunteers entered to this entire organization and supported thousands of people through giving the khichdi, drinking water, milk, fruits and puri and bhaji. So ये हम लोग ने ट्रैक्टर के माध्यम से अलग अलग सोसाइटीज में हम लोग जाके और इसको खिचड़ी को हम लोग देते थे। जब खिचड़ी देने जाते थे तब 2 दिन से जिनके घर में 3 दिन से पानी भरा हुआ था पर पीने के लिए पानी नहीं, क्योंकि करीब कमर तक का पानी हम लोग को भी आ गया था। जब हम ट्रैक्टर से नीचे उतर के और जब देने जाते थे
तो सभी लोग, नीचे कोई नहीं रहता था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे सब लोग रहते थे और ऊपर से बाल्टी के माध्यम से हमको उनको सामान देना था। तो बहुत डरावना सिचुएशन था। और लोग जो फोन हमको कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से फोन आ रहे थे और वो ऐसा बोल रहे थे कि आप कैसे भी करके हम लोगों को, हमारे पेरेंट्स यहाँ पर फंसे हुए हमको बचाओ। अलग अलग स्लम्स के अंदर और अलग अलग सोसाइटीज में जा जाके इस तरह से सेवा की। और हमारे साथ में भी 300-400 लोग जुड़ गए पहले, दूसरे दिन, तीसरे दिन के अंदर, और बहुत बड़ा काफिला बढ़ते गया। देन फिर हमने एक कैटेगराइज किया सब रिक्वेस्ट को, सब एरिया वाइज कैटेगराइज किया। देन नीड वाइज, नीड में हो गई, किसी का रेस्क्यू करना था, किसी को फूड पहुंचाना था, किसी को वाटर बॉटल्स पहुंचानी थी। तो उसमें फिर एक कैटेगराइज करके हमने प्रथमेश भाई आर्मी से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जो सीएमओ से डायरेक्ट हेल्प मिल रही थी हमको, एनडीआरएफ आर्मी टीम से। तो पहले रेस्क्यूज के जो नीडी पेशेंट थे, एकदम सीरियस, किसी को डायग्नोसिस की जरूरत थी, डायलिसिस जरूरी था, किसी का कोई प्रेग्नेंट लेडीज थी, ट्विंस एक केस था कि ट्विंस बच्चे सिर्फ 12 डेज के। तो जो भी एकदम सीरियस केस थे, एकदम प्रायोरिटी में केस थे, उनका पहले रेस्क्यू किया। फिर नॉर्मल फैमिलीज का रेस्क्यू एनडीआरएफ और आर्मी की टीम से हुआ। फिर जो भी हमारे साथ एनजीओ ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए थे, उनसे हो सकता था तो उन्होंने रेस्क्यू किया, उनसे हो सके उतना उन्होंने फूड पहुंचाया। फिर वाटर बॉटल्स पानी की डिस्ट्रीब्यूट की, पर जितना भी हो सकता था उतना रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमने कलेक्ट किया। और जो भी हो सके जहाँ पे हम पहुंच सकते थे, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी थी कि जहाँ ट्रैक्टर लेके भी कोई नहीं जा सकता था, तो वहाँ पे ओनली एनडीआरएफ एंड आर्मी टीम ही अप्रोचेबल थी। तो उधर आर्मी और एनडीआरएफ टीम को हमने कनेक्ट किया और उनसे हेल्प ली। जहाँ हम पहुंच सकते थे वहाँ हमारे कोई भी एनजीओ के मेंबर या दूसरे कनेक्टेड मेंबर्स पहुंच के वहाँ मदद कर रहे थे। कम से कम हम लोग नहीं तो 15-20 दिन काम किया है। पूरा कहने का मतलब कड़क बाजार पूरा खतरे में था। इतना सारा हम लोग ने काम किया, एक एक दुकान से कम नहीं तो 5 बड़ा ट्रॉली आता है ना, वो भर के निकलता था। 5-10 तो ऐसे ही निकल जाता था, तो पता भी नहीं चलेगा हम लोग कामगिरी कर रहे हैं कि नहीं। इतना साधन होने के बावजूद भी हम लोग, ऐसा लगता था कि हमने कुछ किया ही नहीं है। 19 लोग हम थे। हाँ, यहाँ से काले घोड़े से जेतलपुर नारा से लेके सब चारों एरिया में हम लोग बट गए थे और कामगिरी बहुत बढ़िया किया हम लोग ने। और हमारा सीनियर भी बोला कि नहीं, अच्छा काम किया आप लोगों ने। हाँ, हमारा घर में भी पानी भरा गया था, लेकिन हम लोग घर का देखभाल नहीं किया, पहले इधर का देखभाल किया। पहले तो बहुत हालत खराब थी मैडम, हम लोग का ये पैर भी इतना दर्द होता था ना, फिर भी हमारा साहब बोलता था कि भाई नहीं, तुमको काम करना ही पड़ेगा। हम लोग सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक खड़े रहते थे। 10 बजे तक कामगिरी किया है हम लोग ने। ये सबसे ज्यादा एरिया हमारा कड़क बाजार, यहाँ बाहर से लेके सूरत प्लाजा तक, यानी जेतलपुर का नाला भी आ गया है, वहां तक हमारी हालत खराब थी। लेकिन हमारा फर्ज था, हमने फर्ज पूरा निभाया। सो बाय द गॉड ग्रेस हम 1113 लोग के हेल्पफुल हो सके, और इसका बहुत ही एक क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो बहुत ही अच्छा रहा। तो एक दरे तो हमारे घर में भी पानी था, हमारे बिजनेस प्लेस के ऊपर भी पानी था, लेकिन उन सभी की चिंता करे बिना पहले हम जो जिंदा लोग हैं, जो जहाँ पे जिनको तकलीफ है, हम उनको कैसे बचा सकते हैं। हमारे दिमाग में एक ही बात है, और खाने और पीने की वजह से, पानी की वजह से किसी को तकलीफ ना आए, वो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था। हमारी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम पहुंच सके और लोगों को सेवा कर सके। और सभी पुलिस स्टाफ ने बहुत अच्छी काम की, जितना पॉसिबल हो सकता था, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके हमने काम किया। The unsung heroes were the ones who saved us from the pain and misery. It was only because of them we can say that we survived the worst floods in the history of Vadodara.